हर्षित राणा और शिवम दुबे की कंकशन सब्स्टिट्यूट कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। और कैसे हार गई श्रीलंका अपने ही ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट, और पाकिस्तान की टीम के अनाउंसमेंट के बावजूद क्यों मुख्तलिफ गोशों से क्रिटिसिज्म हो रहा है टीम के सिलेक्शन पर। दोस्तों, इन सब पर बात करेंगे। बहुत कुछ है आज स्पोर्ट्स की दुनिया में। आप सबका दिल से खैर मकदम है। चैनल इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। काफी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के साथ ही वीडियो जाने वाला है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को श्रीलंका में पहला टेस्ट हरा दिया है बाय इनिंग्स एंड 241 रन के मार्जिन से। ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका पहुंचा था तो ऐसा समझा जा रहा था कि एक टफ टूर होगा श्रीलंका को श्रीलंका में हराना, स्पेशली इन टेस्ट मैच में उतना आसान नहीं होता। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियाई टीम आई है। ऑफ कोर्स उसके कैप्टन नहीं आए हैं, पैट कमिंस, लेकिन उनके एब्सेंस में स्टीव स्मिथ है कैप्टन। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले जब बैटिंग की उसने 654 रन फॉर 6 बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर किया, और श्रीलंका 165 पर अपनी पहली इनिंग्स में आउट हो गई। और फिर फॉलो ऑन हुआ, फिर सेकंड इनिंग में भी वो 250 के आसपास बनाकर वो आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स की स्पेशलिटी जो रही, उस्मान ख्वाजा ने बहुत ही शानदार एक डबल सेंचुरी बनाई। टू 232 रन बनाए उस्मान ख्वाजा ने। और एक्टिंग कैप्टन स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार, उन्होंने भी इनिंग्स खेली, 141 रन की इनिंग्स खेली। और ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट बैटर जॉस इंग्लिश ने अपने पहले ही कैरियर के पहली टेस्ट में एक इंप्रेसिव 102 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 654 रन का एक हिमालयी स्कोर खड़ा किया, और श्रीलंका पूरी तरह दबाव में आ गई। गॉल का ये श्रीलंका का ये स्टेडियम, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इस तरह 1-0 से लीड ले ली है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सेकंड जो टेस्ट होगा 6 फरवरी से होगा। फिर दोनों टीमें 2 वनडे मैचेस भी खेलेंगी बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। ये 2 वनडे मैचेस दोस्तों खेले जाएंगे 12 और 14 फरवरी को। और दूसरी जो बात हुई थी पाकिस्तान की, जैसे कि आप सबको पता है कि बिल आखिर फाइनली पाकिस्तानी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये तीनों टीमें एक ट्राई सीरीज भी खेलेंगी इन पाकिस्तान। और ये ट्राई सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे बैटर फखर जमा को दोबारा रिकॉल किया गया है। एक्सपेक्टेड था दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि फखर साहब ने एक ट्वीट कर दिया था अगेंस्ट द पीसीबी 6 मंथ्स बैक। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बाबर आजम का फेवर किया था। उन्होंने बाबर आजम को जो टीम से ड्रॉप किया गया था उनके फेवर में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट की भी पनिशमेंट दी गई, 6 मंथ्स तक उन्हें एक्शन से दूर रखा गया। लेकिन जाहिर है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान चाहेगा कि हम वो अच्छा खेले, वहां पर कुछ कर दिखाए, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में इन इंग्लैंड, पाकिस्तान ने फाइनल में अपनी आर्च राइवल टीम इंडिया को डिफीट देकर वो ट्रॉफी, वो टाइटल जीता था। और उस वक्त पाकिस्तान कैप्टन थे सरफराज अहमद, और फखर जमान ने इस फाइनल में 141 रन बनाए थे। इस तरह पाकिस्तान चाहेगा कि एक हिस्ट्री अपने आप को दोहराए। लेकिन दोस्तों, फखर जमा के साथ फहीम अशरफ को लाया गया है, कई एक बड़े अरसे के बाद लाया गया है। लेकिन सिर्फ एक जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, जहां दूसरी टीम है, टीम इंडिया के पास 3-4 स्पिनर्स हैं, दूसरी टीम है स्पेशलिस्ट 1 से 2 स्पिनर्स के साथ उतरेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक अबरार अहमद को मौका दिया है। ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि फखर जमा ऑफ कोर्स आएंगे ओपनर, उनके साथ कौन आएंगे। बाज लोग कह रहे हैं कि टीम पीसीबी पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने कहा है कि इस फखर जमा के साथ बाबर आजम इनिंग्स शुरू करेंगे, इज गोइंग टू बी ओपन द इनिंग। लेकिन दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि सही डिसीजन है इस फखर जमा के साथ बाबर आजम का इनिंग्स को शुरू करना। दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी टीम की अपडेट। और जहां तक कंकशन की बात हो रही थी, कल रात का मैच आपने जैसे देखा, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, शिवम दुबे के गेंद लगी थी उनके हेलमेट को। और फिर कंकशन का एक रूल यह है कि जब किसी बैटर को गेंद लगती है तब वो उसकी जगह
टीम किसी और खिलाड़ी को मैदान में उतार सकती है। जब इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तो उनकी जगह शिवम दुबे की जगह लाया गया हर्षित राणा को। तो दोस्तों, प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट का एक रूल है आईसीसी का। अगर कंकशन होता है, कंकशन यानी किसी खिलाड़ी के सर पर या उसके नेक पर, हेड पर जब बॉल लगती है तो कंकशन होता है। उस ऐसे में टीम अगर चाहे तो उस खिलाड़ी को फौरी टीम से बाहर करके, मैच के बाहर करके, उसकी जगह किसी सब्सटीट्यूट को, किसी मुतबादिल को मौका देती है। तो कल यही हुआ दोस्तों। लेकिन कई मुख्तलिफ कॉर्नर से क्रिटिसाइज हो रहा है, और दोस्तों बिल्कुल ये यकीनन, क्योंकि शिवम दुबे एक बैटिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली है, लेकिन वो बॉलिंग उतनी, उनकी जो पेस जो है वो एक पार्ट टाइमर टाइप के मीडियम पेस बिल्कुल बॉलर है। लेकिन उनकी जगह जो हर्षित राणा को लाया गया, वो फुल फ्लेज फास्ट बॉलर है। उन्होंने ऑफकोर्स आते ही दबदबा दिखाया। पहला डेब्यू मैच था हर्षित राणा का इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में। पहली बार हर्षित राणा आए, उन्होंने 3 विकेट लिया और उन्होंने डिफरेंस पैदा किया। दोस्तों, क्या ये फॉल्ट टीम इंडिया का है? इंडिया, देखिए, टीम इंडिया प्ले स्मार्टली। उन्होंने कहा कि मैच रेफरी से कहा, टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने, कि कंकशन हुआ है मैं दुबे को, और उनकी जगह हम लेना चाहते हैं राणा को। लेकिन यहाँ पर फॉल्ट आईसीसी का है, आईसीसी के मैच रेफरी का है। लेकिन दोस्तों, मैच रेफरी भी जो थे, कल के मैच रेफरी जो थे जवागल श्रीनाथ थे, वो भी ऑफ कोर्स एक इंडियन ही रह चुके हैं, फास्ट बॉलर, इंडिया के बड़े फास्ट बॉलर रह चुके हैं। दोस्तों, बेसिकली ये फॉल्ट जो हुआ है ये आईसीसी का हुआ है। आईसीसी को, मैच रेफरी को और फोर्थ अंपायर, मैच रेफरी प्लस फोर्थ अंपायर मिलकर ये डिसीजन लेता है कि कंकशन के लिए किस प्लेयर को फाइनल किया जाए, किस प्लेयर को की परमिशन दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया ने प्ले स्मार्टली, जैसे कि मैंने कहा, चाहिए था इंग्लैंड की टीम को फौरी चाहिए था कि ऑब्जेक्शन करते। वो कहते कि भाई हर्षित राणा कैसे आ सकते हैं शिवम दुबे की जगह, प्लेयर टू प्लेयर किसी कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि ये थी आज की अपडेट। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आखिरी जो T20 इंटरनेशनल सीरीज का टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो चल रहा है, आखिरी मैच खेला जाएगा कल संडे को। डिसाइडेड तो नहीं हुआ कि टीम 3-1 से अनसीजेबल लीड ले चुकी है टीम इंडिया, और अगर टीम 5वां मैच भी जीती है 4-1 से, कर फिर दोनों टीमें वनडे सीरीज खेलेंगी, 3 वनडे मैचेस, और फिर ऑफकोर्स चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होंगी। ये थी आज की, अब तक की अपडेट दोस्तों। और दोस्तों, कंकशन की तारीख को मैं बताना चाह रहा था कि कंकशन का सब्स्टिट्यूट का तरीका कब से शुरू हुआ। एक्चुअली ये नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में एक डोमेस्टिक मैच चल रहा था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक खिलाड़ी फिलिप ह्यूज, जो कुछ इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके थे, उनके सर पर गेंद लगी इन स्पाइट ऑफ हेलमेट। एक्चुअली उनके नेक पर गेंद लगी, एक फास्ट बॉलर की गेंद थी। उसी वक्त फिलिप ह्यूज मैदान पर गिर पड़े, वो कॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, और उन्हें फौरी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। और पहले तो हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनकी सर्जरी हुई, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये अब इस दुनिया में फिलिप ह्यूज नहीं रहे। 2014 का एक बहुत ही एक ट्रेजिक एक वाकया हुआ था। तो उसके बाद आईसीसी ने ये रूल बनाया कि ऐसी कोई अगर गेंद किसी बैटर को लगती है, उसे नेक पर लगती है या उसे हेड पर लगती है, तो चाहे तो उस बैटर को फौरी उस मैच से ड्रॉप कर दिया जा सकता है या हटा दिया जा सकता है, और उसी की तरह का कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी उस सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में आ सकता है। दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शुक्रिया। खुदा हाफिज।